आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, जिसमें क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए हमेशा इसका यूज किया जाता है। आइए पढ़िए, देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में एक एक चीज समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कि ऑलवेज यूज टू आस्क क्वेश्चन, हमेशा किस लिए यूज किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या समझना है आपको, हु का मतलब क्या होता है? कौन। एकदम ध्यान से देखिए, इसलिए कि रिलेटिव प्रोनाउन पढ़िएगा वहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहां जब पढ़िएगा, अभी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब समझ में आएगा कि अंतर क्या होता है दोनों में। उसके बाद क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है ना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप पहले गौर से समझिए इसे, ठीक है। तो हु का मतलब कौन, ठीक है। होम का मतलब क्या होता है? किसको। हुज का मतलब किसका। व्हिच का मतलब कौन सा। व्हाट क्या, ठीक है। सबके साथ क्या होगा, आगे वर्ब का यूज किया जाएगा। आइए सेंटेंस को देखिए, ठीक है। हु का यूज सब्जेक्ट यानी कर्ता का पता लगाने के लिए किया जाता है। हु का यूज सब्जेक्ट यानी कर्ता का पता लगाने के लिए किया जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है इससे पहले भी बताए हैं और अभी भी समझिए। अगर किसी के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ चर्चा किया जाए, उसे ही सब्जेक्ट बोला जाता है। या ऐसे भी समझिए, अगर कोई भी आदमी किसी काम को संपादित करता है, पूरा करता है, किसी काम को करता है, तो उसे भी सब्जेक्ट बोला जाता है, कर्ता बोला जाता है, ठीक है। आइए सेंटेंस को देखिए। अब है यहाँ पे हु का यूज किया जाता है, क्या है? हु इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है, लेकिन अगर नीचे में अगर आप सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या कहता है? रोहन इज नॉकिंग एट द गेट, ठीक है। रोहन इज नॉकिंग एट द गेट। गेट को कौन खटखटा रहा है? रोहन खटखटा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड आउट के लिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रोहन है। तो आपको ये समझना है, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछने के कंडीशन में हु का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है? हु इज प्लेइंग देयर, वहां कौन खेल रहा है, वहां कौन खेल रहा है। लेकिन कौन खेल रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर आप बोलते हैं रोहित वहां खेल रहा है, रोहित इज प्लेइंग देयर, तो रोहित क्या है यहाँ पे सेंटेंस में? सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है। तो हु इज प्लेइंग में देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बाद वर्ब का यूज किया गया है। आपको समझना है, ध्यान में रखना है कि हु का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब है क्या? होम। और हु का यूज जो किया जाता है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है, हु का यूज मानव के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु के लिए नहीं किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं किया जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए होम का यूज ऑब्जेक्ट यानी कर्म का पता लगाने के लिए किया जाता है, होता है। ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, ठीक है। सेंटेंस में देखिए कि ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया, ठीक है। अब यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि whom हैज ही इनवाइटेड, है ना। whom हैज ही इनवाइटेड, उसने किसे आमंत्रित किया, उसने किसे आमंत्रित किया। तो किसे आमंत्रित किया? तो ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्त को आमंत्रित किया है, दोस्तों को आमंत्रित किया है। तो फ्रेंड क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो होम का यूज किया जाता है सेंटेंस में मानव के लिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, और क्या देखना है, जब प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। प्रीपोजिशन, एक मिनट, थोड़ा मार्कर का फॉन्ट चेंज कर लिया जाए। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद भी क्या होता है? होम का यूज किया जाता है। अब इस चीज को बढ़िया से ध्यान में रखना है कि आपको बोलने के लिए, लिखने के लिए, और बहुत बार एसएससी में, बैंक में, एग्जाम में भी पूछा गया है, लेकिन जब वॉइस पढ़िएगा तो वहां भी बताया जाएगा। और यहां भी इस चीज को समझिए, होम का प्रयोग होता है कहां पे? प्रीपोजिशन के बाद। अब यहां पे देखिए क्या है कि बाय होम वाज द रामायण रिटेन, किसके द्वारा रामायण जो है लिखा गया। कभी भी बाय हु का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन जब हु आता है तो उसके लिए भी कंडीशन है, जो कि आगे अभी आपको बताते हैं। बाय हु वाज रामायण रिटेन, ये सेंटेंस क्या है? नहीं होगा। देखिए गलत काटा हुआ है, पहले से बता दिया है। तो बाय होम वाज द रामायण रिटेन, बाय होम का यूज किया जाता है सेंटेंस के प्रारंभ में, ठीक है। नोट देख लीजिए, लिखा हुआ है यदि हु का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में होता है, ठीक है।
प्रीपोजिशन का यूज कहां पे होता है? सेंटेंस के लास्ट में होता है। यदि हु का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में होता है। अब यहां पे देखिए क्या है कि हु वाज द रामायण रिटेन बाय। बाय क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है, बाय प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। अब यहां पे है, अगर ऐसे लिखा जाता, ठीक है, यहाँ पे हु वाज द रामायण रिटेन बाय सेंटेंस सही है। अब इसमें अगर बाय होम लगाते या फिर बाद में प्रीपोजिशन लगाते तो वो सेंटेंस गलत होता है। यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर हु का यूज सेंटेंस के प्रारंभ में होगा तो प्रीपोजिशन का यूज कहां पे होगा? बाद में होगा। अब हुज का मतलब होता है किसका, है ना। हुज का प्रयोग मालिक, ऑनर का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब आपका किसी भी चीज पे अधिकार हो, आप किसी भी चीज के मालिक हैं, तो उस कंडीशन में हुज का यूज किया जाता है ना, कि किस पे आपका अधिकार है। यानी आपका बुक है या आपका पेन है ना, या किसका कलम है या किसका पेन है या किसका घर है, किसकी कार है, उस कंडीशन में हुज का यूज किया जाता है। आइए देखिए हुज के यूज के बारे में। लेकिन जब आप बोलते हैं कि किसकी कार है तो उस कार का कोई ना कोई मालिक होगा, कोई ना कोई ऑनर होगा, या किसका बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग का कोई ऑनर होगा, या किसका क्लास है तो उस क्लास का कोई ऑनर होगा, ठीक है, या किसका लैपटॉप है तो उस लैपटॉप का कोई मालिक होगा। तो किसी मालिक को, ऑनर का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? हुज का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हुज, हुज इज दिस पेन, ठीक है, यह कलम किसका है, यह कलम किसका है, बताइए। हुज का मतलब क्या? किसका, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके साथ बताए थे कि किसका वर्ब का यूज किया जाता है, हुज के बाद शुरू में ही बता दिए हैं, यह कलम किसका है। उसके बाद है हुज इज दिस बुक, ठीक है, यह किताब किसका है, ठीक है। हुज इज दैट हाउस, वह घर किसका है। सब में देखिए ऑनरशिप, जो मालिक का पता लगाने के लिए, ऑनर का पता लगाने के लिए क्या जाता है, किस चीज पे आपका अधिकार है, वह किसका है। दैट हाउस इज माइन। अब है कि हुज हाउस, ठीक है, हुज इज दैट हाउस, वह घर किसका है। अब यहां पे सेंटेंस में लिखा दैट हाउस इज माइन, कि वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, तो ठीक है। तो मालिकाना हक को पता लगाने के लिए, ऑनरशिप का पता लगाने के लिए हुज का यूज किया जाता है। एकदम बढ़िया से देखिए, ठीक है। अब हुज का मतलब क्या होता है? हुज का मतलब क्या है? कौन सा, ठीक है। हुज का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए बारे में क्वेश्चन या सिलेक्शन के लिए किया जाता है। जब आप प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, सिलेक्शन के केस में, चॉइस के केस में बहुत सारा है, उसमें से कौन सा है, ठीक है, तो मानव के लिए भी और किसी वस्तु के लिए भी व्हिच का यूज किया जाता है। आइए सेंटेंस को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब यहां पे व्हिच इज योर पेन, ठीक है, व्हिच इज योर पेन, आपका कलम कौन सा है, ठीक है। अब यहां पे व्हिच इज योर पेन, वहां पे तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया गया। अब यहां पे देखिए कि व्हिच ऑफ दीज कार्स डू यू लाइक मोस्ट, इनमें से कौन सा कार आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ नहीं है लेकिन बोल रहे हैं, इस चीज को आपको समझना है और लिखना है, ठीक है। व्हिच ऑफ दीज कार्स डू यू लाइक मोस्ट, तो कार नहीं, क्या है, कार्स है। तो बहुत सारे कार में से किसी एक कार की बात हो रही है कि इसमें से कौन सा कार आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। व्हिच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है, ठीक है। तो व्हिच का यूज किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए भी किया जाता है और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए व्हाट का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। व्हाट का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। व्हाट का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। व्हाट का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब है व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आपका नाम क्या है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड हियर लास्ट नाइट, पिछली रात यहां क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट हैव यू बॉट टुडे, आज आपने क्या खरीदा। नेक्स्ट है व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है। तो किसी भी आदमी का प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इस चीज का भी पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, व्हाट का यूज किया जाता है, ठीक है। और प्रश्न पूछने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है।